आपके इस बंगाल के बहुत सारे लोग बंबई में रहते हैं, बहुत सारे लोग दिल्ली में रहते हैं, बहुत सारे लोग इंडिया के बाहर भी रहते हैं। रोजी रोटी के लिए, अपने बाल बच्चों का पेट पालने के लिए बाहर वो रहते हैं। सऊदी में रह करके, दुबई में रह करके, दिल्ली में रह करके, मुंबई में रह करके भी वो इंसान अपने घर को याद करता है। जब वो अपने घर में आता है, सऊदी अरब के अंदर तो वो एसी में रहा करता था, बड़े ठाठ से रहता था, बड़ा अच्छा खाना वो खाया करता था, मगर जो सुकून उसको अपने घर में मिलता है वो सऊदी अरब की एसी में भी नहीं मिलता। उसके गांव में छोटे छोटे मकान हैं और मुंबई में इतने आलीशान मकान हैं, 40-40 माले की बिल्डिंगें, 50-50 माले की बिल्डिंगें। इतनी आलीशान बिल्डिंगों में जाने के बावजूद और रहने के बावजूद वो इंसान जब अपने घर में आता है, अपने बीवी बच्चों के पास आता है, अपनी माँ को देखता है, अपने बाप को देखता है, अपनी बीवी बच्चों को देखता है, उसके दिल को जो सुकून मिलता है वो मुंबई की आलीशान बिल्डिंगों में नहीं मिलता, वो दिल्ली की हाई फाई बिल्डिंगों में नहीं मिलता। ये तो नेचुरल बात है। इंसान को सुकून अगर कहीं मिलता है तो उसको अपने घर में मिलता है। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वल्लाहु जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकना। मेरे बंदो हमने तुम्हारे घरों को सुकून का जरिया बनाया है। तुम्हें अगर सुकून मिलेगा तो तुम्हारे घर में मिलेगा, तुम्हारे दिल को शांति मिलेगी, तुम्हारे दिल को सुकून अगर कहीं पर मिलेगा तो तुम्हारे घर के अंदर मिलेगा। सुकून तो घर में मिलता है, और घर ही वो जगह है जहां बहू बेटियों की इज्जत सुरक्षित होती है। जब तक औरत घर में है तब तक सुरक्षित है, महफूज है। औरतों की इज्जत और आबरू की हिफाजत का ठिकाना भी उसका घर है। इसीलिए कुरान का 22वां पारा उठाओ, अल्लाह ताला अपने नबी की बीवियों से फरमाता है, वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। ऐ मेरे नबी की बीवियों, तुम अपने घर के अंदर सम्मान के साथ रहा करो, अपने घर में तुम इज्जत के साथ रहा करो, तुम अपने घर के अंदर सुकून और शांति के साथ रहा करो। और जब तुम्हें घर से बाहर जाना पड़े, मस्जिद में जाना है, जलसे में जाना है, कोई सामान खरीदने के लिए जाना है, कोई मार्केट में सामान लेने के लिए जाना है, अगर तुम्हें अपने घर से निकलना ही पड़ जाए तो कुरान क्या कहता है, वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। तुम दौरे जाहिलियत की तरह, तुम पहले के दौर की तरह बन संवर करके, मेकअप करके, अपने आप को सजा करके, अपने आप को एक्सपोज करके, अपने आप को दिखा करके, अपनी सुंदरता और अपने यौवन का प्रचार करके न निकलना। वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। तुम जब भी निकलना तो इस्लाम के पर्दे में निकलना, तुम जब भी निकलना तो गैर मर्दों की नजर से अपने आप को बचा करके निकलना, तुम बेपर्दा होकर के न निकलना, तुम अपने हुस्न को, अपनी खूबसूरती को दिखा करके न निकलना। औरत की इज्जत अगर सुरक्षित है मेरे भाई तो घर के अंदर सुरक्षित है। इसीलिए इंसान से अगर उसके घर को छीन लिया जाए, इससे बड़ी कोई मुसीबत नहीं। इंसान से अगर उसका घर छीन लिया जाए, इससे बड़ी मुसीबत कोई नहीं है। अगर हम और आप ये चाहते हैं कि समाज की इस्लाह हो जाए, समाज के अंदर सुधार पैदा हो जाए, तो सबसे पहले हमें और आपको अपने घरों की इस्लाह करनी पड़ेगी, अपने घरों को सुधारना होगा। इसलिए कि घरों के जरिए ही समाज बनता है। जब तक हमारे घरों के अंदर दीनदारी नहीं आएगी, इस्लामी शरीयत पर हम अमल नहीं करेंगे, हमारे घर के अंदर कुरान और सुन्नत के ऊपर अमल नहीं आएगा, तब तक समाज की इस्लाह नहीं हो सकती। जाहिर है कि समाज हमसे और आपसे बनता है। समाज नहीं सुधर सकता जब तक हम और आप नहीं सुधरेंगे। मिसाल के तौर पर एक मकान है, एक बिल्डिंग है, घर है,
अब अगर उस घर के अंदर जो हमने ईंटें लगाई हैं, हमने वो ईंटें बिल्कुल कमजोर लगाई हैं, कच्ची लगाई है, उसमें हमने सीमेंट जो लगाया वो बिल्कुल नकली लगाया, बिल्कुल घटिया क्वालिटी का, थर्ड क्वालिटी का लगाया। उस मकान में हमने जो छड़ लगाया वो छड़ भी बिल्कुल बेकार टाइप का लगाया, छड़ भी बिल्कुल घटिया, ईंटें भी बिल्कुल कमजोर, सीमेंट भी नकली लगा है और मसाला भी उसके अंदर बड़ा कमजोर लगा है। अब उसके बाद हम ये चाहते हैं कि हमारी बिल्डिंग मजबूत हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर बिल्डिंग को मजबूत बनाना है तो बिल्डिंग की बुनियाद मजबूत होनी चाहिए, बिल्डिंग का मटेरियल मजबूत होना चाहिए। और यह भी एक हकीकत है, इंसान के जीवन में, इंसान की जिंदगी में उसके घर की बड़ी अहमियत होती है।